नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या को विश्व पर्यटन के शिखर पर स्थापित करना चाहती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की गई है। अयोध्या में बने एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी खास परियोजनाओं में है, लेकिन जमीनों के अधिग्रहण को लेकर धर्मपुर ग्राम सभा के लोगों ने जमीन देने से इनकार करते हुए सामूहिक रूप से आत्महत्या करने की धमकी दी है। आरोप है कि सरकार और अयोध्या का जिला प्रशासन मुआवजा देने में दोहरा मापदंड अपना रहा है। जनौरा और नंदापुर ग्राम सभा में जितनी जमीनों का मुआवजा 80 लाख रुपए दिया जा रहा है, धर्मपुर गांव में उतनी ही जमीन का मुआवजा मात्र 8 लाख रुपए देने की बात प्रशासन कर रहा है, जबकि दोनों गांव सड़क पर आमने सामने हैं। आरोप है कि जमीनें न देने की बात पर अधिकारी फर्जी मुकदमों में ग्रामीणों को फंसाने की धमकी दे रहे हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि इसी तरह योगी आदित्यनाथ की घोषणा पर भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने के लिए जिस जमीन का चयन मीरपुर दोआबा में पहले किया गया था, वह जमीन भी मुआवजे के चक्कर में उलझकर रह गई है। मीरपुर दोआबा के निवासियों ने हाई कोर्ट से जमीन अधिग्रहण के खिलाफ स्टे ले लिया था। आज तक भगवान राम की प्रतिमा नहीं लग पाई। सरकार ने सोच समझकर कदम नहीं उठाया तो कहीं एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का भी भगवान की प्रतिमा की तरह हश्र न हो जाए। आप सुनिए नाराज ग्रामीणों और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे तेज नारायण उर्फ पवन पांडे ने क्या कहा है। हमारे संवाददाता प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार। आज तक विधायक और सांसद के पास सबके पास दौड़ गए, लेकिन कोई भी मेरी सुनवाई नहीं करने वाला है। विधायक ने कहा कि तुम तो चौक का मुआवजा तुम्हें मिल रहा है, तुम चौक में जमीन दे सकते हो। सांसद के पास गए तो सांसद एकदम हाथ उठा दिए कि हमसे भाई इस बारे में कोई बात नहीं है। ये लोग हमारी अगर शिकायत भी वहां पहुंचाओ योगी के पास तब भी ठीक है, लेकिन ये लोग हमको और हमारी जमीन अधिग्रहित करना चाहते हैं। मैं जमीन कतई नहीं दूंगा। बातें कहीं और सुनी नहीं जा रही है। हम लोगों को 1 और 6 के अंतर पर जो है नंदापुर से और जनौरा से कम मुआवजा दिया जा रहा है। हमारे बाल बच्चे उतने में कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम तो हमेशा सल्फाज की पुड़िया में अपने पास रखता हूँ। यहाँ भूल गया हूँ लाने को, नहीं तो मैं दिखाता कि मैं पॉकेट में भी रखता हूँ। जिस दिन ये इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल आगाह करने तैयार हैं। बच्चे रोते हैं, कहाँ जाएंगे बच्चे, कैसे खाएंगे बच्चे। लेकिन ये सरकार किसी भी प्रकार की सुनने को नहीं तैयार है। दूसरी बात, हम लोग हमारा गांव जो है ब्राह्मण गांव क्षेत्र है। ये सरकार ब्राह्मणों की विरोधी है और ब्राह्मणों को एकदम से देश से उजाड़ देना चाहती है। रेट पर हम लोग जमीन कतई देने को तैयार नहीं है। हम लोग विकास के काम में रोड़ा नहीं बनना चाहते हैं। हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। बहुत खुशी है कि यहाँ श्री राम एयरपोर्ट बने। बोला हम लोगों का कबर खोद की जो न बने, हमें पैसा चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। हमारे गांव में जो दहशत का माहौल बना हुआ है, 8-10 गाड़ियाँ लेकर प्रशासन वहाँ पूरी कार्रवाई कर रही है। हमारे गांव के किसान घर छोड़ के भाग जाने की तैयारी में है। किसी के घर खाना बनता है, साहब के लोग खाना नहीं खाने, 1.5 खाना नहीं खा रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई दबाव न बनावे। हम खुशी से जमीन देने के लिए तैयार है। ऐसा हमें आज होते पूरा गाँव सामूहिक बयानामा करने के लिए तैयार बीच में मौजूद हैं। ढेर सारे बुजुर्ग बगल बैठे हैं, पीछे भी सब ढेर सारे नौजवान आए हैं। आज सवाल है, आप जमीन का मुआवजा सही दीजिए, पूरा गांव देने को तैयार है। आप सही मुआवजा नहीं देना चाहते। ऑफिस बने चाहे रमने बने, अगर हमारी जमीन उस एयरपोर्ट में काम आ रही है तो जो मुआवजा आप दूसरे को दे रहे हैं वही मुआवजा आपको दूसरे को भी देना चाहिए। आज गांव के लोग परेशान हैं। एक एसडीएम है अयोध्या सदर की,
है बाकायदा, गांव के नौजवानों को हमारा बोलती है, फर्जी मुकदमे दर्ज करने की धमकी देती है गांव में जाकर। एसडीएम साहब आपको बताना चाहते हैं, हमने सरकार चलाई है और आज जैसी एसडीएम को कलेक्टर को सलूट मारते हुए देखा है। हमने वो भी दौर देखा है कि आपके जैसे एसडीएम लोग मिलने के लिए तरसते थे और आज आपके विपक्ष में हम लोग हैं तो आप गांव वालों को धमकी दे रहे हैं। आप पूरे गांव को हमारा बोलती हैं, जाहिल बोलती हैं, पूरे गांव के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करने की धमकी आप दे रही हैं। हमने आप जैसे बहुत डिप्टी कलेक्टर देखे हैं। आज इस प्रेस वार्ता में धर्मपुर ग्राम सभा के सैकड़ों की संख्या में बड़े बुजुर्ग नौजवान इकट्ठा हैं। धर्मपुर ग्राम सभा इस समय जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है। श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण हो, अच्छे से हो, ये पूरी ग्राम सभा चाहती है, लेकिन जो इनकी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है उसका उचित मुआवजा गांव के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। जो मुआवजा जनौरा नंदापुर ग्राम सभा के ज़मीनों का दिया जा रहा है, धर्मपुर ग्राम सभा के किसानों का मानना है कि वही मुआवजा ग्राम सभा के लोगों को भी दिया जाए। आप ये जान लीजिए कि बहुत भारी अंतर है मुआवजे के बीच में। कहीं मुआवजा 70-80 लाख है, कहीं मुआवजा 7-8 लाख है। जमीन और आसमान का फर्क है मुआवजे में। वही जमीन एयरपोर्ट में यूज होगी, जनौरा की भी वही जमीन धर्मपुर की भी यूज होगी। कहीं रनवे बनेगा, कहीं ऑफिस बनेगा, कहीं पोर्टिको बनेगा, लेकिन दुर्व्यवहार किया जा रहा है धर्मपुर गांव के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के साथ धर्मपुर ग्राम सभा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और ये बड़े बुजुर्गों ने हमें अवगत कराया, गांव के लोगों ने बताया कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, ये सरकार की एसडीएम उप जिलाधिकारी आके गांव के लोगों को डराती हैं, प्रशासन को लेकर गांव के नौजवानों को आवारा बोलती हैं, फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देती हैं। और गांव के लोगों ने कहा अगर हमारा उत्पीड़न हुआ तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे सामूहिक रूप से। चूंकि हमारी विधानसभा क्षेत्र है, ये हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं। समाजवादी पार्टी किसी तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे पर उनके साथ आखिरी सांस तक लड़ेगी। और हम आप मीडिया के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप इनकी पीड़ा को, इनके दुख को, इनके दर्द को उठाइए, इसे दिखाइए, जिससे कि सरकार इनकी बात को सुने और इनको भी उचित मुआवजा दिया जाए। और जो अधिकारी हैं ये मनमाने तंग से अपनी बोली भाषा पर संयम लाएं, गांव के बड़े बुजुर्गों से मर्यादित भाषा में बात करें। हमने भी सरकार चलाई है, हमने भी डीएम एसडीएम कप्तान को देखा, उनका व्यवहार और आचरण देखा है, और ऐसे उप जिलाधिकारी को मिलने के लिए सलाम करते हुए ठोंकते देखा है। तो मैं चाहता हूं कि समय बदलता रहता है, सरकारें बदलती रहती हैं, आचरण और व्यवहार हमेशा ठीक रहना चाहिए। और हमारी सरकार से मांग है कि गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करें, गांव के लोग आत्मदाह करने और इच्छा मृत्यु जैसी बात न करें। ये बहुत ही अमानवीय बात है। सरकार को इसमें सकारात्मक पहल करके सही मुआवजा देके गांव के लोगों को संतुष्ट करके और इनकी जमीन लेना चाहिए। अगर ये संतुष्ट नहीं होते तो इनके साथ जो है कड़ा व्यवहार न करके इनसे बातचीत करें, बातचीत का रास्ता करके सही इनसे मुआवजा देने का काम करें। और अगर जबरदस्ती करेंगे, इनको सताने का काम करेंगे, तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरकर इनके न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेगी।